तो हम बात कर रहे थे ट्रीटी ऑफ वर्सलाइ में। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलाइ कब साइन हुई थी? और ट्रीटी ऑफ वर्सलाइ साइन हुई थी 28 जून को 1919 को, वर्ल्ड वॉर जब सेकंड एंड हो गया था, ठीक है ना। ऑफिशियली ये डिक्लेयर हुआ था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड अब एंड हो चुका है। और इस ट्रीटी के क्या क्या क्लॉजेस थे, ठीक है ना। पहला तो ये था कि जो वॉर का जो भी रिपेयरमेंट है, जो भी नुकसान है, वो सारा जर्मनी भरेगा। और फ्रांस को वापस, ये देखिए, अल्सेंस एंड लॉरेन और ऑल्सेंस की जो वो थी प्रभुत्ता जो थी, जो उनका जो वो था गेन, मतलब उनका जो प्रॉपर्टी में उनका हक था, वो वापस मिल गया। ऑल्सेंस एंड लॉरेंस की जो उनके कब्जा था, वो उनको वापस मिल गया फ्रांस को। और क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर का जो मेजर पार्ट है उसमें से यूगोस्लाविया बना दिया। और क्या हुआ, और ईस्टर्न टेरिटरी वर एनेक्स टू बाय पोलैंड को भी गिफ्ट में मिला बहुत कुछ, ठीक है ना। विच कॉजेज ईस्ट पर्शिया मतलब जर्मनी, तो ईस्ट जर्मनी बिकेम टेरिटरी आइसोलेटेड। तो ईस्ट जो जर्मनी थी उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, एक तरह से वो डिवाइड कर दिया, एक तरह से वो बिल्कुल सेपरेट कर दिया, ठीक है ना। यूपियन एंड मैलमेडी पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ बेल्जियम को यूपेन एंड मैलमेडी और यूपेन का जो अधिकार था, जो क्षेत्र था, वो उनको बेल्जियम को दे दिया। फ्रांस को क्या मिला, फ्रांस को मिला अल्सेंस एंड लॉरेंस, जो कि बहुत ज्यादा आयरन कंटेंट उस लैंड में बहुत ज्यादा है, तो उसको वो वापस मिल गया, अल्सेंस एंड लॉरेंस। यूपेन एंड मैलमेडी मिल गया बेल्जियम को, और पोलैंड को भी बहुत ज्यादा हिस्सा मिला, ठीक है ना। पर्शिया मतलब जर्मनी, ईस्ट जर्मनी को आइसोलेट कर दिया गया। डैंजिग एंड मेमल फॉर्म्ड बाल्टिक जर्मन सिटीज वर डिक्लेयर्ड फ्री। तो जो डैंजिग एंड मेमल था, इसको उसको फ्री कर दिया। डेनमार्क एनेक्स नॉर्दर्न, जो डेनमार्क को क्या मिला, डेनमार्क को नॉर्दर्न होल्स्टेन एंड शेज़विंग एंड होल्स्टेन, उसको वो वाला इलाका मिला। जर्मनी लॉस्ट ऑल ऑफ इट्स कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड विक्ट्रीज एनेक्स्ड देम। जो जर्मनी की जो प्रॉपर्टी थी, जो भी लैंड थी, जो भी कॉलोनी थी अफ्रीका में, वो सब इन्होंने बंदर बांट करके सब आपस में बांट लिया, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री के क्या क्या कॉज हुए, उसको जर्मनी को कहते हैं कि भाई आप सर्टेन अमाउंट ऑफ आर्मी ही रख सकते हैं, ठीक है ना। ड्रास्टिक लिमिटेशन ऑफ जर्मन नेवी को घटाया। ड्रामेटिक रिडक्शन ऑफ आर्मी, सिर्फ आपके 1 लाख, सिर्फ उसको अलाउ किया गया 1 लाख आप सोल्जर्स रख सकते हैं। डीमिलिटराइजेशन ऑफ राइनलैंड रीजन, जो राइनलैंड रीजन है, जो राइन नदी बहती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इसको डीमिलिटराइज कर दिया। इसको कहते हैं कि ये बफर है, हम दोनों कंट्रीज के बीच में ये बफर है। वॉर रेपरेशंस, वॉर का जो भी नुकसान हुआ था, वो सब का सब जर्मनी पे डाल दिया। The treaty declared Germany and its allies responsible for all the losses and damage suffered by the allies, and as a consequence they were forced to pay the reparations to the victories। तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ पर जर्मनी को जो पैसा उधार में दिया ना, वो यूएस ने दिया। और जो यूएस ने सिर्फ जर्मनी को ही पैसा नहीं दिया उधार के रूप में, यूएस ने फिर बाद में जर्मनी को रीबिल्ड करने के लिए भी पैसा दिया, ताकि जर्मनी का इंडस्ट्री रीबिल्ड हो जाए और वो रेपरेशन चुका सके। ये करके उन्होंने और पैसा दिया, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया यूएस ने, ठीक है ना। जर्मनी की इंडस्ट्री को ग्रोथ में हेल्प किया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अगर आप जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करना है, समहाउ यू आर पुटिंग मोर फोर्स फॉर द कॉज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। न्यूली की ट्रीटी साइन की गई बिटवीन बुल्गारिया, ठीक है ना। जो छोटे छोटे बाल्कन सिटीज थे वो रोमानिया और यूगोस्लाविया बन गया। रोमानिया को कुछ छोटे छोटे आपको वो मिल गया, बाल्कन सिटीज कंट्रीज मिल गए, बाकी जो बचा तो वो यूगोस्लाविया बन गया। और ट्रीटी ऑफ सर्विस साइन की गई
सर्विस की जो ट्रीटी थी वो टर्की के साथ साइन की गई और टर्की को कहा गया कि भाई अब आपको इतने ही सही काम चलाना पड़ेगा कि पूरा ऑटोमन एम्पायर, पूरा आपका जो इख्तियार था बाल्कन कंट्रीज पर वो आपको नहीं रहेगा, आपको इतना छोटा सा इलाका ही मिलेगा। ठीक है। ट्रीटी ऑफ सर्विसेज was extremely hard and led to the Turkish national revolution। तो टर्की में अपना रेवोल्यूशन शुरू हो गया और कमल अतातुर्क खान है, इन्होंने लीड किया और उन्होंने बाद में क्या कहा कि भाई हम इस समय कमल पाशा खान, अतातुर्क खान, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ठीक है हम जो है खलीफा की जो वो है पद उसको समाप्त करते हैं। और इस तरह से जो खिलाफत मूवमेंट चली थी 1919 से लेकर 1921 में इंडिया में, वो भी इस तरह से उसने भी दम तोड़ दिया। चलिए मूविंग ऑन टू आइडियोलॉजिकल चेंजेस। क्या क्या आइडियोलॉजिकल चेंजेस आए, क्या क्या आइडियोलॉजिकल चेंजेस आए। यूएस which had won the war but had not experienced। पहला तो यूएस को एक एक्सपीरियंस मिल गया कि भाई अपनी कंट्री में तो उन्होंने खुद अपना वॉर लड़ा था, इंडिपेंडेंस का वॉर लड़ा था, लेकिन दूसरी कंट्रीज में कैसे वॉर लड़ा जाए और किस तरह से। देखिए आप, यूएस ने ब्रिटेन को भी पैसा दिया, यूएस ने जर्मनी को भी पैसा दिया, फिर यूएस ने जर्मनी को रीबिल्ड करने के लिए पैसा दिया। तो एक आइडियोलॉजी होगी भाई अब तू दोनों तरफ पैसा दे, दोनों तरफ हथियार बेच, ठीक है ना। तो ये बड़ी एक आइडियोलॉजिकल चेंज आया कि उसमें सबसे ज्यादा गेन किया यूएस ने, ठीक है ना। तो यूएस which has won the war but had no experience on the conflict of its territory became the first world power। इस तरह से यूएस ने दोनों कंट्री जो भी लड़ रहा था, दोनों को असला बेचा, बारूद बेचा और फिर पैसा भी दिया कि लड़ो, तुम लोग आपस में लड़ो, इसको भी दिया उसको भी दिया। फिर उसको नुकसान हो गया, फिर उसको रीबिल्ड करा, फिर उस कंट्री को रीबिल्ड करने में हेल्प किया, उसमें पैसा झोंका। तो यूएस ने बहुत चाबी काटी इसमें। द मास मोबिलाइजेशन ऑफ मेन लेड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ वुमेन। वुमेन जो है वो एम्पावरमेंट में आई और इस तरह से वुमेन के राइट की बात होने लगी। द ट्राइब ऑफ द सोवियत रेवोल्यूशन, उस समय सोवियत रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। और इस तरह से उन्होंने ये देखा कि भाई अगर जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन ने क्या किया, क्यों था वो कैपिटलिस्ट के खिलाफ था। तो एक यहाँ आइडियोलॉजी डेवलप होगी रेवोल्यूशनिस्ट, जो रशिया में, एक सोवियत यूनियन में ये आइडियोलॉजी डेवलप होगी, कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी यहाँ पर डेवलप होगी। और उन्होंने कहा कि भाई अगर कैपिटलिस्ट लाएंगे तो ज्यादा नुकसान ही झेलना पड़ेगा, तो बेटर वी स्टे एज कम्युनिस्ट, ठीक है ना। एक्सट्रीम नेशनलिज्म एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नेशनलिज्म फ्रांस में, बाल्टिक कंट्रीज में बहुत कूट के नेशनलिज्म आया कि भाई हमें अपनी कंट्रीज को, लैंड को बचाना है, हमें अपनी कंट्रीज के राइट को बचाना है, ठीक है ना। और इस तरह से एक ये भी हुआ कि फासिज्म का जो वो हुआ, फासिज्म का जो उदय हुआ वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह से फासिज्म भी आया। और फासिज्म ने आपने देखा इटली को पूरे आइडियोलॉजिकली कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। फासिज्म जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म हो जाता है ना, वो फिर फासिज्म में बदल जाता है। क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस क्रिएट की गई, जो कि मतलब सिर्फ खाना पूर्ति के लिए थी, सिर्फ वहीं तक थी लीग ऑफ नेशन जहाँ तक ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आपके एक्ट में आती है, तो वहीं तक उनका रोल था, बाकी उनको सुना किसी ने नहीं, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ उसको किसी ने नहीं सुना। तो ये आपका पूरा एक मनूवरिंग टाइप ऑफ, ये कह सकते हैं, एक हमारी एक ये थी कि ये क्या क्या वर्ल्ड में क्या क्या। अब ये देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या हुआ। इंडिया बीइंग अ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी प्लेड अ वाइटल रोल इन हेल्पिंग ब्रिटेन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे आर्मी के लोग इंडिया से मूव किए और उन्होंने झोंका इंडियन आर्मी को, इंडियन सोल्जर्स को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और रेपरेशंस जो ब्रिटिशर्स को वॉर रेपरेशंस में, उसमें भी हेल्प किया इन्होंने, ठीक है ना। वॉर रेपरेशंस में भी हेल्प किया। दे सर्व्ड इन द प्लेसेस एज दे सर्व्ड इन फ्रांस, बेल्जियम, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, गैलापोली एंड पैलेस्टीन, सिनाई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो आर्मी के जो लोग थे, इन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड में जाकर
अपना एक ये हुआ कि भाई हम इस कंट्री में भी वॉर लड़ेंगे, इस कंट्री में वॉर लड़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे नेशनल्स हुए, जैसे ऐसे इंडियन नेशनल कि वो वहाँ पर सेटल भी हो गए, ठीक है ना। इंडियन आर्मी फॉट अगेंस्ट द जर्मन एम्पायर इन ईस्ट अफ्रीका एंड आल्सो इन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है ना। मोर देन 70,000 ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु सर्व्ड इन ब्रिटेन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लॉस्ट देयर लाइफ। सर बहुत सारे लोगों ने अपनी आर्मी और ये सब मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है जिंदगी खोई इस उसमें। तो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में इफेक्ट नहीं पड़ा, उसका इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो ये हमने एक लॉन्ग टर्म में एक ओवरलुक में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या वर्ल्ड मतलब क्या क्या चीज़ थी विच कॉजेज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट वाज द कॉजेज, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकली क्या क्या उसमें नई नई विचारधारा आई, कैसे लोगों की विचारधारा बदली और कैसे आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने सीड रखे, दे सीडेड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। और ये भी जानना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इट वाज अ कॉज ऑफ ट्रीटी। ऑफ कोर्स सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में जो लड़ाई हुई लेकिन इट वाज अ कॉज ऑफ द सो मेनी ऑफ ट्रीटीज, सीक्रेट ट्रीटीज वर द कॉज ऑफ द was one of the cause of the first world war। तो ये ओवरलुक है, एक ब्रॉड लुक देखा हमने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ हुई। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, अपना अपना प्यार देते रहिए चैनल को, और चैनल पे अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी आने वाला है, और इसी तरह से अपना प्यार बनाते रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।